In this video, we are going to discuss one of the best problem of electrostatics, targeting JEE Advanced 2025, which is not just about the concepts, but also about the observation, deep analysis, and critical thinking. This problem will force you to think out of the box, and I'm sure you are going to enjoy the entire video. So let me first explain you the situation of the problem. तो यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है. इस डायग्राम में ये एक मेटल रिंग है और ये एक मेटल स्फेयर है. ठीक है, ये जो मेटल स्फेयर है ग्राउंडेड है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो रिंग है इसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो कैपिटल आर है वो 2r के इक्वल है. मतलब जो स्फेयर का रेडियस है उसका ट्वाइस है जो रिंग का रेडियस है, राइट. और ये जो रिंग है इसका जो सेंटर है, ये जो स्फेयर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे कोइंसाइड कर रहा है. अब सिचुएशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि a thin metal ring of radius r is equal to 2r is charged in such a way that the electric potential at its center is V0. मतलब ये जो रिंग है ये इसको हमने चार्ज कर रखा है सच दैट इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सेंटर पे वो V0 है. ये इनिशियल सिचुएशन है, उस समय स्फीयर कहीं भी नहीं था, राइट. अब द रिंग इज नाउ प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली अबव ए grounded solid metal sphere of radius r so that the center of the ring and the top of the sphere coincide. Then total charge induced on the sphere, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. सो बेसिकली इनिशियली आपने क्या किया है, ये जो रिंग है अभी इससे इस स्फीयर से फार अवे है, इसको हमने चार्ज किया है विद सर्टेन पोटेंशियल V0. उसके बाद इस रिंग को इस स्फीयर के पास लाते हैं सच दैट इस रिंग का जो सेंटर है और जो स्फीयर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहा है. ये जो मेटल स्फीयर है ये ग्राउंडेड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो पूछा गया कि स्फीयर पे जो इंड्यूस चार्ज होगा उसका वैल्यू कितना होगा. हमारे पास चार ऑप्शन है. सो आई होप जो क्वेश्चन का जो सेटअप है वो क्लियर है आपको, राइट. अब इसको अप्रोच कैसे करें. सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो इनिशियली जब ये सेटअप आपके सामने आएगा तो हमें एक्चुअली पता नहीं चलता है कि हम इसको अप्रोच कैसे करें. बट ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, डीप एनालिसिस, आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें हम लोग स्टेप्स कैसे लें. तो सबसे पहले हम लोग बिगिन करते हैं. तो इनिशियल सिचुएशन दिया हुआ है जब रिंग जो है उसको हमने चार्ज कर रखा है विथ पोटेंशियल डिफरेंस V0. मतलब अभी उसको हम स्फीयर के पास नहीं लाए, मेटल स्फीयर से वो फार अवे कहीं पर है और वहां पर हमने इसको चार्ज कर रखा है, राइट. तो इनिशियल जो सिचुएशन है वो क्या है, ये जो रिंग है ये चार्ज है. लेट्स से ये जो चार्ज है इसको हम Q कहते हैं, राइट. इसको हम Q कहते हैं. इसका रेडियस r दिया हुआ है. तो यहाँ पे पोटेंशियल V0 दिया हुआ इसके सेंटर पे. तो ऑफकोर्स जो V0 होगा वो क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाई R हो जाएगा. इसमें जो टोटल चार्ज है वो प्लस Q है, रिंग पे जो टोटल चार्ज है. तो ये वैल्यू दिया हुआ, मतलब V0 दिया हुआ है, रेडियस जो है रिंग का दिया हुआ है. सो इनडायरेक्टली हमें ये चार्ज पता है. तो आप ऐसा भी कह सकते हो जो Q का वैल्यू होगा वो R V0 बाई K, ऐसा आप बोल सकते हो. इनडायरेक्टली हमें ये चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है. अब इस रिंग को हम लोग इस स्फीयर के का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये है ना, मतलब इस रिंग का जो सेंटर है, इस रिंग का जो सेंटर है इस स्फीयर का जो मेटल स्फीयर उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे कोइंसाइड करता है. तो उसके ऊपर हम लाके हमने रखा हुआ है. और ये जो मेटल है, ये जो मेटल स्फीयर ये ग्राउंडेड है. तो अब इससे क्या होगा यहाँ पे समझना है, राइट. तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि अगर ये मेटल स्फीयर ग्राउंडेड नहीं होता तो क्या सिचुएशन होता. ठीक है, अब क्योंकि ये रिंग यहाँ पे आ गया है तो डेफिनेटली ये जो रिंग होगा ये कुछ चार्ज स्फीयर पे इंड्यूस करेगा. और ऑफ कोर्स ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा. सो स्फीयर के कुछ पार्ट पे मे बी जैसे जो इस रिंग के नियर बाय पॉइंट होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जो फार अवे पॉइंट होगा वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. ये मैं तब मान के चल रहा हूं जब ये जो स्फीयर है अभी इसको हमने ग्राउंडिंग कर रखा है, अभी हमने ग्राउंडिंग इस पे नहीं कर रखा, तो ये सिचुएशन ऐसा कुछ बनेगा. जब आप ग्राउंडिंग करोगे तो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि मेटल स्फीयर ग्राउंडेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर होगा और पॉजिटिव चार्ज कहीं फार अवे लोकेशन इस तरफ होगा, राइट. एंड ऑफ कोर्स ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा. तो इस ग्राउंडिंग की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है इधर फ्लो कर जाएगा और इस स्फीयर पे एसेंशियली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है,
बट ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं बट इनडायरेक्टली बता सकते हैं। अब वो देखते हैं कैसे, क्योंकि जैसे आप इस रिंग को इसके सेंटर पे लाओगे तो अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अब क्योंकि ये जो मेटल स्फीयर है ग्राउंडेड है, राइट, तो लेट्स से हम 2 पॉइंट पिक करते हैं, लेट्स से इसको P बोले, है ना, इसको C बोलते हैं जो स्फीयर का सेंटर है। सो डेफिनेटली अब क्या होगा, ये जो P है यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये मेटल स्फीयर ग्राउंडेड है, तो ये जो पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा ये अब जीरो हो जाएगा, राइट। Vp जो होगा वो जीरो होगा। अब Vp जो होगा यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा स्फीयर की वजह से भी आएगा और रिंग की वजह से भी आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना होगा, रिंग की वजह से तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, वो V नॉट हमें दिया भी हुआ है। बट स्फीयर पे क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो उसकी वजह से, और दूसरा ये जो लोकेशन होगा, अगर आप मान लीजिए कि पूरे स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, हमें नहीं पता वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट। बट आप ऐसा सोचो कि जैसा भी होगा वहां डिस्ट्रीब्यूशन, इस पॉइंट P से अलग अलग चार्ज का डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा, राइट। तो P पे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते पोटेंशियल क्या होगा, बट हम लोग इनडायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि ये मेटल स्फीयर है और ये ग्राउंडेड है, तो ग्राउंडेड होने की वजह से जो पोटेंशियल होगा इसका स्फीयर का वो जीरो होगा, करेक्ट। और अगर जीरो होगा तो जितना सरफेस का पोटेंशियल है, क्योंकि ये पॉइंट P इसके सरफेस पे है, तो ऑफकोर्स यहाँ का भी जीरो होगा, तो जितना सरफेस का पोटेंशियल है उतना ही सेंटर का भी पोटेंशियल होगा, राइट। क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है, तो जितना यहाँ का सरफेस का पोटेंशियल, हमें पता है अंदर भी क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि फील्ड अंदर में क्या होता है, जीरो होता है। तो जितना P का पोटेंशियल हो उतना C का भी पोटेंशियल होगा, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि Vp जीरो होगा तो Vc भी जीरो होगा, राइट। अब इस पॉइंट को जो सेंटर ऑफ स्फीयर है इसको पिक करने का फायदा क्या है, इसको भी समझना है, राइट। इससे क्या होगा, क्योंकि इस स्फीयर पे जैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट, वो इक्विडिस्टेंट होगा, यहाँ से R पे ही होगा, अनलाइक पॉइंट P। तो पॉइंट P पे से स्फीयर की वजह से बताना मुश्किल काम है, बट अगर आपको C पे बताना हो तो ये आप आराम से बता सकते हो, राइट। क्योंकि P पे क्या था ना, इस रिंग की वजह से तो आप इमीडिएटली बता दोगे, बट स्फीयर की वजह से बताना मुश्किल था। बट अब C पे क्या होगा, रिंग की वजह से बताना आसान होगा, क्योंकि आप देखो ये इक्विडिस्टेंट होगा। अगर रिंग के सारे पॉइंट्स आप देखो, क्योंकि चारों तरफ से घूम जाओ, तो ये जो डिस्टेंस होगा चारों तरफ से क्या होगा, सेम होगा। और स्फीयर पे भी इरेस्पेक्टिव यहाँ पे कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर पॉइंट सेंटर C से जो डिस्टेंस होगा वो ये स्मॉल r ही होगा, राइट। तो C को पिक करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, राइट। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट था इस पूरे प्रॉब्लम का। सो अब डेफिनेटली आप क्या लिखोगे, VC भी मेरा जीरो हो गया, VP जीरो, तो VC भी जीरो हो जाएगा। और VC पे यहाँ पे दो सोर्स होगा, एक रिंग का सोर्स होगा, एक स्फीयर का सोर्स होगा, जो इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा, राइट। तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज जैसा भी होगा पूरे स्फीयर पे, उसकी वजह से जैसा भी हमें नहीं पता कैसा होगा, है ना, बट जैसा भी होगा, है ना, उसकी वजह से जो सी पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, रिंग की वजह से अगर हम देखें तो कितना होगा, के क्यू, रिंग पे जो चार्ज था वो क्यू था यहाँ पर, राइट। ये जो चार्ज हो रहा है किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, ये बेसिकली इंडक्शन हो रहा है, राइट। यहाँ पर रिंग इसके टॉप पर है, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पर VC पे आप देखो तो रिंग की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, के क्यू, और ये जो डिस्टेंस होगा ये देखो, ये आपका ये R है, मतलब स्मॉल r है, और ये 2R है, ठीक है ना, मतलब कैपिटल R जो हमने कह रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस R स्मॉल r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल R दिया, विच इज इन टर्न इक्वल टू 2R, एक क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो ये हो गया किसकी वजह से, ये हुआ आपका रिंग की वजह से। और स्फीयर की वजह से कितना होगा, स्फीयर की वजह से होगा ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा ऑफ कोर्स। ऐसे अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू डैश, बट ये मेरे को यहाँ से लॉजिक से दिख रहा है कि क्या होगा, क्योंकि टोटल सम जीरो होना है, तो क्यू डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो के क्यू डैश अगर बोले, जो क्यू इंड्यूस होगा, बेसिकली इंड्यूस चार्ज, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, और यहाँ तो इक्वल डिस्टेंस होगा, इरेस्पेक्टिव यहाँ पे चार्ज का डिस्टेंस कैसा भी हो, यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से सेंटर से क्या होगा, R ही होगा। तो के क्यू स्मॉल r लिखेंगे, सॉरी, के क्यू इंड्यूस डिवाइड बाय स्मॉल r, ये क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, है ना, ये के कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू इंड्यूस जो होगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, क्यू इंड्यूस जो होगा, दिस वुड बी इक्वल टू
माइनस क्यू आर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। और ये क्यू कौन सा चार्ज था जो हमने इनिशियली इस रिंग पे को प्रोवाइड किया था ये चार्ज। तो आप लिख सकते हो यहाँ से जो Q का वैल्यू होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे Q बाय ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R हो गया। सो Q का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये V नॉट था, ये V नॉट था, राइट, ये V नॉट था। सो V नॉट R V नॉट और इंटू स्मॉल r, है ना, यहाँ पर ये कैपिटल R है, राइट, इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2r का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन, ये कैपिटल R जो है आपका 2r के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये r हो गया और नीचे ये रूट अंडर 5r हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, r डिवाइड बाय रूट अंडर 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, और इसमें वी नॉट छूट गया, राइट, इसमें वी नॉट छूट गया, वी नॉट भी आएगा यहाँ पे। सो माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r वी नॉट बाय रूट अंडर 5, है ना। तो करेक्ट आंसर जो है इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस प्रॉब्लम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले ये था कि रिंग को हमने इनिशियली सर्टेन चार्ज से प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से उसके सेंटर पे पोटेंशियल वी नॉट था, अभी आसपास कोई भी मेटल स्फीयर नहीं था। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक मेटल स्फीयर जो कि ग्राउंडेड है, उसके टॉप सरफेस जो होता है उसके रिंग का जो सेंटर होता है, जो स्फीयर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उससे कॉन्साइड कर रहा होता है। तो अब हमें ये बताना था कि जो स्फीयर पे होगा, जो चार्ज इंड्यूस चार्ज होगा वो कितना होगा। तो क्योंकि जो पॉइंट पी था उसको आप पोटेंशियल हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, तो बट क्योंकि ये ग्राउंडेड था तो पोटेंशियल पी का भी जीरो होगा, और सेंटर जो होगा स्फीयर का उसका भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, आपको पता है अंदर जो मेटल स्फीयर का सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो जितना सरफेस का पोटेंशियल उतना सेंटर का पोटेंशियल होगा। बट इससे फायदा क्या हो गया, हमें सिमेट्री मिल गया, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वो इक्वी डिस्टेंट होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही होगा क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग है। अर्थिंग की वजह से क्या होगा कि जैसे अगर मान लीजिए अर्थिंग नहीं होता तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता, बट अर्थिंग की वजह से वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से ग्राउंड की तरफ मूव कर जाएगा, राइट। सो इफेक्टिवली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और क्योंकि सी जो है इक्वी डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज से, तो हमने रिंग की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल लिखा, स्फीयर की वजह से पोटेंशियल लिखा, और दोनों का जो सम होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, और वहां से हमें स्फीयर पे जो इंड्यूस चार्ज होगा वो हमारे पास आ जाएगा। सो हमने इनडायरेक्ट तरीका बताया, क्योंकि डायरेक्टली बताना मुश्किल काम था, बट इनडायरेक्टली हम इसको बता सकते थे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। So that's all for this video. Next video में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।